आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि हम इफ एल्स से रिप्रेजेंट करेंगे कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है। कि एज वी नो अ प्रोग्राम इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड अ प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व विदाउट डिसीजन। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक प्रोग्राम होता है वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और कोई भी सॉल्यूशन जो है मोस्टली जो है वो बिना डिसीजन के सॉल्व नहीं होता। सो टू टेक डिसीजन इन सी प्रोग्राम देर आर फॉलोइंग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कि हम सी के प्रोग्राम्स में डिसीजन लेने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली है इफ एल्स। तो आज हम इफ एल्स सीखेंगे कि इफ एल्स जो है वो कैसे यूज किया जाता है। तो इफ एल्स का सिंटेक्स है कि आप इफ लगाएंगे और उसमें एक कंडीशन डालेंगे, और इफ के नीचे ये ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, इसे इफ ब्लॉक कहते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ कंडीशन गोज टू ट्रू, कि अगर ये इफ में जो आपने कंडीशन लिखी अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज यानी एल्स, इफ कंडीशन गोज टू फॉल्स, कि अगर कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, फॉल्स हो जाती है, देन दिस एल्स ब्लॉक जो है यानी ये वाला एल्स ब्लॉक जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इफ कंडीशन गोज टू ट्रू देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन गोज टू फॉल्स देन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ये है, हम इसको ऐसे टेबुलर भी समझ सकते हैं कि कंडीशन है, इफ ब्लॉक है और एल्स ब्लॉक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक वर्क, एल्स ब्लॉक में लिख दिया नॉट वर्क। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक नॉट वर्क, और इफ ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, सॉरी, इफ ब्लॉक जो है वो नॉट वर्क और एल्स ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। नॉट ये है कि एल्स ब्लॉक जो है ऑलवेज ऑप्शनल, कि एल्स ब्लॉक जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं कि यहां पर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कि एंटर एमआरपी ऑफ बुक एंड गिव 10% डिस्काउंट इफ एमआरपी ग्रेटर देन इक्वल टू 500, अदरवाइज गिव 5% डिस्काउंट एंड प्रिंट नेट प्राइस। ये हमारा प्रोग्राम है कि हमने एमआरपी डालना है एक बुक का, और हम उसमें 10% डिस्काउंट देंगे अगर वो प्राइस एमआरपी 500 या 500 से ज्यादा है, नहीं तो हम 5% डिस्काउंट देंगे। तो हमने एक फ्लोट वेरिएबल लिया, एमआरपी, फिर डिस्काउंट और फिर नेट प्राइस। इसमें हमने जो है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड जो है conio.h, हमने हेडर फाइल यहाँ पे डाल दी। तो अब है मेन में हमने एमआरपी, डिस्काउंट और नेट तीन वेरिएबल बनाए। प्रिंटफ में एंटर एमआरपी ऑफ बुक, कि हमने एक बुक का एमआरपी डालना है, तो परसेंटेज एफ एंड एमआरपी, हमने एमआरपी को इनपुट करा दिया। परसेंटेज एफ क्यों लगाया, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो अब है कि अगर एमआरपी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है तो डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट होगा एमआरपी इंटू 10/100, और अगर एमआरपी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 नहीं है तो एल्स ब्लॉक में हमने यहाँ पे लिखा कि जो डिस्काउंट होगा वो एमआरपी इंटू 5/100 होगा। देन आफ्टर दिस कैलकुलेशन, यानी डिसीजन लेने के बाद हमने नेट प्राइस को कैलकुलेट किया कि नेट इक्वल टू एमआरपी माइनस में डिस्काउंट, और एमआरपी जो है उसको प्रिंट किया,
और यहाँ पे लिखा 0.2f यानी परसेंटेज पॉइंट ऑफ, इट मीन कि जो हमारा एमआरपी प्रिंट होगा उसका जो फ्रैक्शनल डेसिमल प्रिसीजन है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक आएगा। फिर हमने डिस्काउंट प्रिंट किया, फिर हमने नेट प्रिंट किया। तो एमआरपी कॉमा डिस्काउंट कॉमा नेट, ये तीनों चीजें जो है हमने यहाँ पर क्या करा दी, प्रिंट करवा दी। तो अब हम इसका एक जो है यूज केस बनाते हैं। ये फर्स्ट यूज केस है कि मान लेते हैं कि यूजर ने 600 रुपए डाले, तो 600 रुपीज जो है वो यहाँ पे चेक किया गया हमारे इफ में कि क्या एमआरपी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है। अगर है तो कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू हुई तो 600 का 10% कितना कैलकुलेट हुआ, 60 रुपीज कैलकुलेट हुआ। और हम इफ चलाए तो एल्स तो नहीं चलेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो 600 माइनस में 60 जो है हम माइनस करेंगे तो नेट प्राइस विल बी द 540 एंड ये जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो सेम यूज केस का हम एक बार रन करते हैं कि हमने डाला सपोज 600, तो हमें एमआरपी जो है वो 600 है, 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू दिख रही है, डिस्काउंट है और नेट प्राइस जो है वो हमने यहाँ पर चेक किया। डिस्काउंट परसेंटेज में लिखना होगा जैसे 10%। हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज में लिखना हो 10%, तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर जो है वो रन करते हैं एंड 600, तो डिस्काउंट 10% वहां पे जो है हमारा ये 60 रुपीज के आगे परसेंटेज लिखे, यानी परसेंटेज तो ऐसे प्रिंट किया जा सकता है, बट हमने जो है हमारा डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज है पहले से ही फिक्स किया हुआ है 10। अगर ये इनपुट कराते यूजर से तो हम ऐसे कह सकते थे कि भाई आपका जो एमआरपी है वो इतना है, डिस्काउंट आपका इतना परसेंट था। अभी तो हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्ट, ये फिक्स था। अब है सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरा यूज केस क्या है कि मान लीजिए यूजर ने क्या डाला 200 रुपीज, तो क्या 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, कंडीशन गोज टू फॉल्स। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इफ नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी इंटू 5/100, तो अब की बार 10 रुपीज आया डिस्काउंट। तो अब इस यूज केस के हिसाब से अगर हम प्रिंट करें और हमने यहाँ पे डाला इनपुट कि 200 रुपीज इज द इनपुट, तो डिस्काउंट 10 रुपए है और नेट प्राइस क्या हुआ आपका 190। तो इसी बेस पर आपने 2 असाइनमेंट करने हैं मेरे। एक है कि एंटर 2 नंबर्स एंड प्रिंट विच वन इज द बिगेस्ट, और दूसरा है कि एंटर सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक एंड प्रिंट प्रॉफिट और लॉस। ये इफ एल्स के क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। मैंने आपको कहा था कि एल्स ऑलवेज भी ऑप्शनल, कि मान लो कि जो शॉपकीपर है उसने कहा कि भाई मैंने एमआरपी पे ही बेचना है, डिस्काउंट तभी देना है जब 500 से ज्यादा होगी मेरी बुक का प्राइस या 500 होगा, तो एल्स नहीं आएगा। कि एमआरपी पे बेचना तो इज ए डिफॉल्ट थिंग है ना, कि एमआरपी देखेगा बेचेगा, देखेगा बेचेगा। तो इस केस में अगर ऐसा वो कहता है तो फिर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सिर्फ इफ की जरूरत है। तो एल्स इसलिए ऑप्शनल है कि कोई भी इफ लगाएं तो उसके लिए एल्स लगाना ही लगाना है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो आज का टॉपिक आपका यही है।